हेलो क्लास 7th के हम चैप्टर 4 हीट से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट में ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ा था। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का क्या मतलब है। हम इसमें बात करेंगे कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है नहीं होती, अगर होती है तो कैसे होती है, उस सब चीज़ों के बारे में। तो हमने देखा था कि यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी की जहाँ पे हमने एक मेटल का स्ट्रिप लिया, एलुमिनियम ले सकते हैं, उसका हमने स्ट्रिप लगाई 2 ब्रिक्स के बीच में और यहाँ पे वैक्स लगाई और इस एंड पे हमने एक कैंडल जलाई और वो कैंडल से ये वाला जो एंड है वो हीट अप होता है और वो हीट ऐसे ट्रांसफ़र होती है ये वाले एंड तक। वाई? क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पे, जैसे आप ये देख रहे हो कि हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। इस रीज़न की वजह से ये जो एंड था ये हॉट हो गया, ये वाला एंड, ये देखो हॉटर एंड से कोल्डर एंड, ये एंड हॉट था, ये एंड कोल्ड था, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टार्ट हो गया। हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि हम देखते हैं वैक्स इस वे में, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं अभी पॉइंट कर रही हूँ, ऐसे माउस कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में वैक्स जो है मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे कि देयर आर 3 प्रोसेसेस: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो कंडक्शन हमने अभी पढ़ा। एक बारी जनरल आइडिया हो कि कन्वेक्शन सब कुछ क्या होता है। कंडक्शन होता है जब हीट का ट्रांसफ़र होता है जब 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम गैस पे चाय बनाते हैं, हम कोई बर्तन रखते हैं, तो हमने जैसे ही पैन रखा चाय बनाने के लिए अपनी गैस पे, तो हम देखते हैं पैन जो है गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन का उसमें प्रोसेस हो रहा है। हमने आग के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर पैन को रखा है, इसलिए उसके आग के एकदम ऊपर रख दिया, इसकी वजह से वहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस हो रही है। हम कन्वेक्शन क्या देखते हैं? कन्वेक्शन तब होती है जब देयर इज़ नो डायरेक्ट कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल जब ठंड में हम कभी बॉनफायर करते हैं तो हम फायर जलाते हैं और उसके आसपास बैठ जाते हैं और हमको भी गर्मी मिलती है, वो कन्वेक्शन है। हम आग के ऊपर जाकर तो बैठ नहीं जाते कि चलो आग में बैठ जाओ जाकर कि हमको गर्मी मिलेगी ठंड में। तो वो कन्वेक्शन होती है जहाँ पे देयर इज़ नो डायरेक्ट कांटेक्ट और बिना कांटेक्ट के हीट का ट्रांसफ़र मिल रहा है हमको। मतलब बीच में हम क्या बोलेंगे कि जो बीच में एयर पार्टिकल्स हैं, जो मैटर पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से हमको मिल रहा है। और जो लास्ट है रेडिएशन हमको पता है, हम कहते हैं यूवी रेज़ आ रही हैं, यूवी रेडिएशन सन से आ रही है। वो क्या है? अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या नॉर्मल भाषा में वेव्स में अगर हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं सन और अर्थ के बीच में सन से जो रेज़ आ रही हैं वो रेडिएशन आ रही है। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम फिल्ड है, उस वैक्यूम के अंदर कोई मैटर नहीं है, मैटर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, एयर एक मैटर है, वो कुछ नहीं है। वैक्यूम यानी खाली स्पेस जहाँ कुछ नहीं है। तो वहाँ से कैसे फ्लो हो रहा है हीट का? तो इन द फॉर्म ऑफ रेज, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। नहीं याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल रेज, जिनको हम रेडिएशन बोल रहे हैं, वो रेडिएशन होता है। अब हमने कंडक्शन कर लिया था, हमने यहाँ तक कर लिया था। हम यहाँ पढ़ रहे थे कि डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट? आंसर इज़ नो। हर सब्सटेंस कंडक्शन नहीं करता है। क्यों? हमें कैसे पता है? कि बहुत सारे मेटालिक पैन्स हैं, उनके वुडन हैंडल होते हैं। वुडन हैंडल से क्या मतलब? मतलब वुडन हैंडल क्यों होते हैं? क्योंकि ताकि जब मैंने बोला कि हम चाय बनाने के लिए पैन रख रहे हैं गैस पे, तो पैन तो गर्म हो जाता है, लेकिन उसका हैंडल अगर वुड का है, प्लास्टिक का है, वो गर्म नहीं होता। हम उसी हैंडल को उठा के चाय पोर कर लेते हैं। तो वो क्यों नहीं गर्म होता है? क्योंकि उसके अंदर कंडक्शन नहीं हो रही, वो मटेरियल जो है कंडक्शन नहीं शो करता। हम आगे पढ़ेंगे वो कंडक्शन क्यों नहीं शो करता। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं, वैसे ही हीट के अंदर देयर आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इस वाले पैराग्राफ में हम अभी पढ़ेंगे जो कि कंडक्टर्स जो हीट का फ्लो करते हैं, जो गर्म हो जाते हैं, और इंसुलेटर्स जो हीट का फ्लो नहीं करने देते, गर्म नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करें एक्टिविटी 4.7 से। Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel, spoon, pencil, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes, touch the outer end and enter your observations in table 4.3. तो टेबल 4.3 में आ जाओ। आर्टिकल मेटल स्पून है, मटेरियल क्या है? मेटल। तो गर्म होएगा या नहीं होएगा? वो गर्म होएगा। तो अगर हम यहाँ पे देख लें, हमारे पास स्केल है, स्केल
अगर हम प्लास्टिक वाला यूज़ करेंगे वो गर्म नहीं होगा, पेंसिल गर्म नहीं होगी, वुड है ये हमने, और क्या है, स्पून गर्म हो जाएगा, ये जो हमने डिवाइडर डाला है ये गर्म हो जाएगा, डिवाइडर का मेटल एरिया गर्म हो जाएगा, अगर उसके ऊपर टॉप पे प्लास्टिक लगा हुआ है वो गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो these materials which allow to pass through them easily are conductors, which allow heat to pass through them are conductors of heat. ये उसकी डेफिनेशन है, याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अलुमिनियम, आयरन, कॉपर, जितने भी मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर्स हैं, याद रखना, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। दीज मटीरियल्स मतलब ऑल मेटल्स नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स, लेकिन 7th क्लास में इतना नहीं पूछेंगे कौन सा मेटल नहीं करता। ये जितने भी मेटल्स हैं जैसे जो नॉर्मल तुम देखते हो, आयरन, कॉपर, ये सब कुछ करेंगे। The materials which do not allow heat to pass through them are poor conductors or insulators, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो तुम देखते हो कि प्लास्टिक का है, वुड का है, हैंडल है, तो हीट नहीं पास होएगी। The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us find out. क्वेश्चन पेपर में यहाँ से भी आ सकता है कि वाटर और एयर क्या कंडक्टर्स हैं हीट के या इंसुलेटर्स हैं, तो ये वाली लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट मीन्स दैट इंसुलेटर्स। यहाँ पे वो लिख रहा है पुअर कंडक्टर्स, ऐसे मत देखना कि वाटर आर कंडक्टर्स, सीधा दे आर पुअर कंडक्टर्स, दैट मीन्स देर इंसुलेटर्स। तो वो कैसे गर्म होते हैं, अब हम जा रहे हैं स्टेप 2 पे, कन्वेक्शन से। एक्टिविटी 4.8, take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. Fill it 2/3 with water. Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below. Wait until the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of flask gently using a straw. Now heat the water by placing candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. The hot water rises up and the cold water from the sides move downwards downwards the source of heat. This water also gets hot and rises, and water from the side moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is called convection. Very important, convection में there is no direct contact, direct contact से convection नहीं कर रहे हम। अब उसने क्या बोला कि कैसे पानी गर्म हो रहा है, ये पहले एक बार सारा फिनिश कर लेते हैं, फिर how does the heat travel in air, in which direction does the smoke go? The air near the hot source gets hotter and rises. The air from the side comes and takes its place. This is the way the air gets heated. The following activity would confirm this. अब पहले हम जनरल बात कर रहे हैं कि हमने जो भी एक्टिविटी पढ़ी कि उसमें हमने क्या देखना है कि जो हमने वाटर वाली एक्टिविटी पढ़ी है, एक्टिविटी 4.8, इसमें हमने एक बीकर लिया जिसको हमने हल्का सा गर्म करना शुरू किया और हम देख रहे हैं कि पानी कैसे गर्म होएगा, ठीक है। अब पानी हम कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे कैंडल प्लेस्ड है तो यहाँ पे हीट होना शुरू हुआ। जैसे ये पानी गर्म हुआ, ये पानी गया ऊपर, साइडों से ठंडा वाला पानी आ गया नीचे, ठीक है। फिर ये पानी गया ऊपर और गर्म होके, और जो ठंडा पानी था वो आ गया नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट रखा है, अगर तुम इसका कलर देखोगे ये मजेंटा कलर का क्रिस्टल है, तभी यहाँ पे ये ऐसा दिखा रहे हैं, ये जो फ्यूम्स दिख रही है ना पानी के अंदर, इट्स दैट पोटेशियम परमैंगनेट जो है मजेंटा कलर का है। तो तुम यू कैन सी कि जो फ्यूम्स निकल रही हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम बता रहे हैं कि अच्छा पानी ऐसे गर्म होता है, वो डायरेक्शंस देखकर। मतलब ये एक्टिविटी अगर परफॉर्म करोगे तो तुम देखोगे कि क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं कि पानी गर्म होकर ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये फ्यूम्स ऊपर क्यों जा रही हैं, जैसे ही पानी गर्म होता है ये फ्यूम्स कलर शो कर रही हैं तो ये ऊपर आ जाएंगी। हमको पता लगेगा कि जैसे ही एक पॉइंट पानी गर्म होता है वो ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आता है तो उसकी प्लेस में क्या आएगा, ठंडा पानी वहाँ आ जाता है, फिर वो ऊपर आता है, ठंडा पानी वहाँ आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर कि एयर की डायरेक्शन कैसे है। अब इसका एक बहुत सिंपल एक ईजी मेथड है, अगर मैं तुमको बताऊं देखने का कि एयर में कैसे होती है, तो सबसे पहली बात तो जब तुम पानी बॉईल करते हो तो तुम देखते हो कि जो वाटर वेपर है, जो गर्म स्टीम निकल रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो एक इससे तो हम बता देंगे कि जैसे ही गर्म होता है एयर,
एयर भी गर्म होती है तो वो ऊपर जाती है। दूसरा जो तुम कर सकते हो, अपने फ्रिज का जाना, वहाँ पे फ्रीज़र खोलना और फ्रीज़र से देखना कि जो ठंडी हवा की फ्यूम्स है ना वो नीचे की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाती। देखना कल अपने फ्रिज का फ्रीज़र खोलना और उसकी जो ठंडी हवा जो देख सकते हैं हम, वो नीचे को जाएंगी। फ्यूम्स जो फ्रीज़र से निकलती हैं वो नीचे को जाएंगी क्योंकि वो ठंडी है। हम बोलते हैं कि जो कोल्ड एयर है या जो भी कूलर एयर है वो हैवी होती है हॉट एयर से, ठीक है, तो वो नीचे को जाती हैं। अब तभी इसका एक क्वेश्चन है, आई थिंक इसी तुम्हारे चैप्टर में है, कि जब हम रात को सोते हैं तो इट इज़ एडवाइज्ड कि जो हीटर है वो ज़मीन पे मतलब थोड़ा लो लेवल पे लगा के रखो। क्यों? क्योंकि जो जैसी गर्म हवा हीटर से निकलेगी वो ऊपर जाएगी, तो उसको नीचे रखो, नीचे से हवा ऊपर आएगी। सेंटर में रखने से वो सारा रूम नहीं ठंडा गर्म कर पाएगा। Activity 4.9, light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter? Why? कौन सा हाथ तुमने फ्लेम के डायरेक्टली ऊपर रखा है वो गर्म होएगा, वो बहुत गर्म तुमको फील होएगा, लेकिन जो तुमने साइड पे रखा है वो इतना गर्म नहीं फील होगा। क्यों? क्योंकि जो हॉट एयर है वो ऊपर को मूव कर रही है, तुम्हारे दूसरे हाथ तक इतनी ज़्यादा नहीं पहुंच रही जितनी ऊपर वाले हाथ पे पहुंच रही है। Be careful, keep your hands at a safe distance from the flame so that they do not get burnt. Notice that towards the top the air gets heated by convection. Therefore, the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. बहुत important, यहाँ से देखना, ये सारा एक आंसर है, बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ये सारा जितना भी अभी हम पढ़ने वाले हैं ये दिस इज़ गोइंग टू बी एन आंसर, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. The air above the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. ठीक है, ये सारा याद रखो. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना रात को. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी. दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज. तो ये भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, या फिर व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, जो यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग फिनोमिनन दैट इज़ फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज. या फिर क्वेश्चन आ सकता है गिव रीजंस में व्हाई डू पीपल मेक देयर विंडोज़ फेस द सी इन कोस्टल एरियाज, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि लोग अपनी जो विंडोज़ हैं उनको सी की तरफ बनाते हैं. ये भी गिव रीज़न में आ सकता है, वाई करके आ सकता है, तो डिफरेंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. Figure 4.11 shows this phenomena. ठीक है. When you come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reaches us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium. Very important. क्यों sun की rays क्यों हम नहीं बोलते convection का part है? Because there is no medium present between earth and sun. अर्थ और सन के बीच में कोई कुछ है थोड़ी ना, वो तो खाली हम बोलते हैं वो वैक्यूम स्पेस है. No medium such as air is in most part of the space between earth and sun. अभी यहाँ तक रुकते हैं, पहले ये समझ लेते हैं लैंड ब्रीज सी ब्रीज. ये रेडिएशन का शुरू हो गया पार्ट, पहले लैंड ब्रीज और सी ब्रीज समझ लेते हैं. इसका क्या मतलब है? जब दिन होता है तो दिन में पानी, हम दिन है इसका मतलब सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट. सुबह के टाइम पे तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे उसने बोला सन में मतलब गर्मी हो रही है, तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो उससे क्या होगा, लैंड गर्म होनी शुरू हो गई, तो लैंड गर्म हुई तो वहाँ की जो हवा है वो भी गर्म हुई, तो वो हवा गर्म होके ऊपर को चलनी शुरू हो गई. अब ऊपर को चलनी शुरू हुई तो उस एरिया में वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब वहाँ पे हवा ही नहीं, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए हम ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे हवा ख़त्म होगी, सारी हवा ऊपर चलने लग गई. तो जो ठंडी हवा थी, जो हवा सी में थी, वो भागती हुई मतलब तेज़ी से आ रही है, मतलब विंड चलनी शुरू हो गई है उसकी जगह लेने के लिए. ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये एक साइकिल बन गया एंड इट्स कॉल्ड द सी ब्रीज. सी ब्रीज क्यों? क्योंकि सी
की जो एयर है वो लैंड की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि जो लैंड की एयर थी वो सुबह गर्मी की वजह से गर्म हो गई, वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और वो ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो गई। क्योंकि हमने पढ़ा है हॉट एयर मूव्स ऊपर, हमने अभी पढ़ा है कि हॉट एयर की अब जो डायरेक्शन है अपवर्ड्स है, तो उसकी वजह से हॉट एयर ऊपर गई। ठंडी एयर या फिर जो थोड़ी कंपैरेटिवली ठंडी थी, सी ब्रीज, सी की जो एयर है इसलिए उसको सी ब्रीज कहते हैं, वो लैंड की तरफ आनी शुरू हो गई। तो जो कोस्टल एरिया में लोग रह रहे थे उन्हें ठंडी हवा मिलती है सुबह, ठीक है, सुबह के टाइम पे। अब हमने बोला रात को क्या होता है, रात का बिल्कुल इसका उल्टा होता है। रात को सन चलेगा तो जो थोड़ी बहुत भी गर्मी थी वो जो कोस्टल एरिया में जो सैंड, कोस्टल क्या है, सैंड जो हम बीच बोलते हैं, वहाँ पे जो एरिया है, लैंड जो है वो जल्दी ठंडी होती है वाटर से कंपैरिजन में। तो लैंड फटाफट ठंडी हो गई, पानी इतना ठंडा हुआ नहीं। तो हमने बोला कि पानी कंपैरेटिवली गर्म था, तो वहाँ की जो एयर थी वो अपवर्ड राइज करने लग गई, वाटर की एयर, और जो एयर लैंड पे थी वो पानी की तरफ चलनी शुरू हो गई। इट इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज, यानी कि जो एयर लैंड से पानी की तरफ जा रही है, इट्स कॉल्ड द लैंड ब्रीज। और ये दिन में दिन में क्या होता है, सी से एयर लैंड की तरफ आती है, रात में क्या होता है, लैंड से एयर सी की तरफ जाती है। अब हम ये देख रहे हैं दिन के टाइम में, यहाँ पे ये कोस्टल एरिया है, यहाँ से हवा गई ऊपर और यहाँ से जो सी की हवा है वो इस डायरेक्शन में आ रही है इधर। नाइट टाइम में क्या हो गया, जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो गई लेकिन जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो ये तो पानी क्योंकि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसका मतलब कंपैरेटिवली ये ज़्यादा गर्म है। यहाँ से हवा ऊपर गई, यहाँ की जो हवा थी वो भागती हुई आई यहाँ पे उसकी जगह लेने के लिए। तो जो ब्रीज़ है वो इस तरफ है। तुम पेड़ों की, यहाँ पे पेड़ देख रहे हो, पेड़ों की क्या शेप है, यहाँ पे पेड़ इधर को झुके हुए हैं क्योंकि हवा ऐसे चल रही है। यहाँ पे इस पिक्चर में पेड़ इधर को झुके हुए हैं क्योंकि हवा ऐसे चल रही है। तो ये है ऐसे, यहाँ पे हॉट हुआ लैंड पे और जो सी है वो कूल है, तो हवा ऐसे घूम रही है। यहाँ पे क्या हुआ, सी हॉट हो गया, लैंड कूल हो गई, तो हवा इस वे में घूम रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आता ही आता है कि या तो डिफरेंस पूछ लेंगे या पूछ लेंगे गिव रीज़न के अंदर, ये आएगा क्वेश्चन। अब हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। तो हम यहाँ से दोबारा व्हेन वी कम आउट इन द सन, यहाँ से दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।